नमस्ते दोस्तों। आज अपन देखेंगे राजस्थान की भूगर्भिक संरचना कि राजस्थान में जो भूगर्भिक संरचना है वो कब बनी, कौन से में बनी, उन कौन कौन से भाग हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो राजस्थान की भूगर्भिक संरचना कौन सी पढ़ेंगे आज? राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। इसमें कौन से आते हैं, इसके डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएंगे? आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। ये कितने? 4 भाग होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसका समझाता हूँ। जो आद्य महाकल्प है उसमें क्या, एक तो प्री रावली का निर्माण हुआ, एक प्री कैम्ब्रियन का निर्माण हुआ। और जो पुराजीवी में किसका? विंध्यन महासमूह का निर्माण हुआ था, जो प्रीमियन काल में था। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिफेरस महाकल्प बोलते हैं। और जो मध्यजीवी महाकल्प है उसमें क्या, क्रिटेशियस युग कहते हैं उसको, और जुरेसिक युग। उसमें मध्यजीवी महाकल्प में क्या, दो युग आते हैं, क्रिटेशियस युग और जुरेसिक युग। और जो नवजीवी महाकल्प है उसमें क्या, तृतीयक महाकल्प आता है और चतुर्थ महाकल्प आता है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से आगे बताता हूँ मैं, एक एक चीज़ को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला है अपना आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में क्या आता है? आद्य महाकल्प में आता है अपना, आद्य महाकल्प में प्री रावली और प्री कैम्ब्रियन दो आते हैं, दो डिवाइडेशन में आद्य महाकल्प में दो आते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं प्री रावली में कितने, प्री रावली का निर्माण किस तरह से हुआ? एक तो आच्छादन, एक अपशिष्ट पर्वत से, एक बुंदेलखंड नीच चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण, प्री रावली का निर्माण। आगे देखते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी समझा दूंगा आपको। ठीक है, देखिए जो प्री रावली है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, पर्वत सेल है। तो ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है विश्व की, रावली। इसमें अनाच्छादन का मतलब क्या होता है? अपक्षय प्लस अपर्दन, अपक्षय भी हो और अपर्दन भी हो की प्रक्रिया होने के कारण इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। अपक्षय और अपर्दन होने के कारण इसकी ऊंचाई कम हो रही है, क्योंकि उसके जो अपक्षय हो रहा है इसमें अपर्दन हो रहा है, इस कारण से ऊंचाई कम हो रही है। इसलिए यह अपशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। जो अरावली पर्वत है तो किस श्रेणी में आता है? अपशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आच्छादन क्या होता है समझना एक बार। आच्छादन का मतलब, इसमें दो डिवाइडेशन। आच्छादन का मतलब क्या होता है? एक तो अपक्षय और एक अपर्दन, दो डिवाइडेशन करते हैं इसका, वेदरिंग और इरोजन। दो डिवाइडेशन में जो अपक्षय होता है उसमें क्या होता है? जो चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखरना। अपक्षय में क्या होता है? अपने चट्टानें जो अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती है। ठीक है, और अपर्दन में क्या होता है? अपर्दन का देखिए कि विभिन्न कारकों के द्वारा विभिन्न कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। अपर्दन, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना अपर्दन होता है। इसलिए तो अरावली की जो है, जो ऊंचाई कम होती जा रही है। एक तो उनकी चट्टानें जो टूट फूट के बिखर रही है, और फिर घर्षण, ये अपर्दन हो रहा है, इस कारण से वो उसकी हाइट कम हो रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरा है बुंदेलखंड। जो हमने 3 पार्ट देखे थे ना ऊपर, और इसमें दूसरा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बेड़त नदी से चित्तौड़ एवं भीलवाड़ा में 110 किलोमीटर का क्षेत्र भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कौन सा? बेड़त नदी का चित्तौड़ से भीलवाड़ा की मध्य का 110 किलोमीटर का क्षेत्र भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, ये मैप में देख लो एक बार। ये बेड़त नदी है, ये क्या है? BSG मतलब भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, BSG मतलब भीलवाड़ा सुपर ग्रुप। आगे देखते हैं। इस बुंदेलखंड नीस में गुलाबी ग्रेनाइट की प्रधानता है। जो बुंदेलखंड नीस चट्टानें हैं उनमें क्या, गुलाबी ग्रेनाइट की ज़्यादा प्रधानता है, ज़्यादा मिलती है। इसके साथ ही अन्य चट्टानें से पेगमेटाइट,
मैग्नेटाइट और शिस्ट और हर्न ब्लेड ये चट्टानें मिलती है इसमें बुंदेलखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्री कैम्ब्रियन काल के बारे में। प्री कैम्ब्रियन के बारे में देखते हैं। यह है अरावली पर्वतमाला का निर्माण अपंती के कारण हुआ है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ है? अपंती के कारण हुआ है। अपंती, अब इनको डिवाइडेशन देखो। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो पर्वतमालाओं का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या बोलते हैं? अपनति कहलाता है। और जो नीचे वाला हिस्सा अभिनति कहलाता है। और साइड वाला वलन कहलाता है, वलन फोल्ड। और ये जो फेतकोल कहलाता है, फेतकोलित कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार, समझते जाना, सारी चीज़ आगे क्लियर होती जाएगी, धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी एक एक। अरावली पर्वतमाला को वलन का उदाहरण या वलित पर्वतमाला कहा जाता है। जो अरावली पर्वतमाला है उसको वलन का या वलित पर्वतमाला का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं वलन क्या होता है। वलन क्या होता है? ये भूगर्भ में सर्पिलाकार आकृति वलन कहलाती है। जो मैंने ऊपर डायग्राम देखा उसमें देखा, जो भूगर्भ पर सर्पिलाकार आकृति वलन कहलाती है। अपंती क्या होती है? अपंती वलन का ऊपर उठा हुआ भाग अपंती, जबकि नीचे वाला भाग अभिनति कहलाता है। वो देखा ऊपर डायग्राम में, ऊपर उठा हुआ भाग अपनति और नीचे वाला भाग अभिनति। ठीक है, आगे देखते हैं। फेकोलित क्या होता है? ये अपनति तथा अभिनति के मध्य मैग्मा का जमाव फेकोलित कहलाता है। जो अपनति है और अभिनति है उनके बीच में जो गड्ढा दिख रहा था उसमें जो मैग्मा का जमाव होता है उसको क्या बोलते हैं? फेकोलित बोलते हैं। समपंथी क्या होता है? एक अपनति में बहुत सारी अपनति एवं अभिनति होती है एक साथ में, मतलब जैसे बहुत सारी अभिनति और अपनति होती है तो उनको क्या बोलते हैं? संपनति कहते हैं। आगे देखते हैं। इस संपन्नति के कारण विशाल सीमा भ्रंश 1530 मीटर का ऊपर उठ जाता है। 1530 मीटर ऊपर उठ जाता है इस संपन्नति के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। जो प्रीकैम्ब्रियन समूह है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में कौन कौन से? अरावली महासमूह और देहली महासमूह। दो भागों में डिवाइड किया है प्रीकैम्ब्रियन समूह को, अरावली महासमूह और देहली महासमूह को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक बार इसमें देख लीजिए, आप समझ लीजिए। ये DSG देहली सुपर ग्रुप, ये अरावली है, ये अरावली है। ठीक है, फर्स्ट है रायलो समूह। इधर यहाँ पे कौन सा है? ये रायलो समूह। ये कौन सा है? अलवर समूह। तीसरा कौन सा है? ये अजबगढ़ समूह। और मध्य में क्या है? मध्य में अजमेर। मध्य में कौन सा है? अजमेर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कौन सी? बेड़त नदी आ गई इधर। ये उदयपुर महासमूह। और ये झाड़ोल महासमूह। नीचे वाला कौन सा है? झाड़ोल महासमूह। ये ऊपर बताया था मैंने, BSc 110 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनका एक डिवाइडेशन देख लेते हैं। अरावली सुपर ग्रुप है इसका निर्माण विभिन्न मोड़ों के द्वारा हुआ है। जो अरावली सुपर ग्रुप है उसका निर्माण कैसे हुआ? विभिन्न मोड़ों के द्वारा। इसमें फाइलाइट और क्वार्टज चट्टानें मिलती हैं। कौन कौन चट्टान मिलती है? फाइलाइट और क्वार्टज, दो प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। अरावली सुपर ग्रुप को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो अरावली सुपर ग्रुप है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके दो भाग कौन कौन से हैं। ये देखिए, पहला है झाड़ोल समूह और दूसरा है उदयपुर समूह। पहला है झाड़ोल समूह, दूसरा है उदयपुर समूह। जो झाड़ोल समूह में क्या आते हैं? फाइलाइट्स और क्वार्टर चट्टानों की प्रधानता है इसमें झाड़ोल समूह में। और जो उदयपुर समूह में क्या है? फाइलाइट, मार्बल, लाइमस्टोन तथा माइकासिस्ट चट्टानों की प्रधानता है इसमें। उदयपुर समूह में क्या है? उदयपुर महासमूह में क्या है? फाइलाइट्स, मार्बल, लाइमस्टोन, माइक्रोसिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देहली सुपर ग्रुप, दूसरा है देहली सुपर ग्रुप।
यह राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है। जो देहली सुपर ग्रुप है वो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है। इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरात तक है। जो देहली सुपर ग्रुप है उसके दिल्ली से गुजरात तक सीमा है। अजमेर तक पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण इसी कारण हुआ है। अजमेर का और जो पश्चिमी पहाड़ियाँ, अजमेर में पहाड़ियाँ और पश्चिमी पहाड़ियाँ जो वो दिल्ली सुपर ग्रुप के कारण ही हुआ है। इनके कारण दिल्ली सुपर ग्रुप को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दिल्ली सुपर ग्रुप को कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पहला है रायलो सुपर ग्रुप। रायलो सुपर ग्रुप ये दिल्ली ग्रुप के समानांतर ही चलता है। ये दिल्ली सुपर ग्रुप के समानांतर ही चलता है। इसके अंतर्गत क्या थे? क्वार्ट्ज, मार्बल, मकराना सेल पाई जाती है। मार्बल पाया जाता है और क्वार्ट्ज पाई जाती है। आगे देखते हैं। दूसरा है अलवर समूह। ऊपर देखा था डायग्राम में अलवर समूह। यह अलवर के आसपास की पहाड़ियों के रूप में विस्तारित है। अलवर के आसपास पहाड़ियों के रूप में विस्तारित है अलवर समूह। अलवर समूह के उत्तरी भाग से रायलो समूह विसंगत विलंग होती हैं। विसंगत विलंग या विलंग होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। सॉरी, 1 मिनट रुकना। अजबगढ़। तीसरा कौन सा है? अजबगढ़। अजबगढ़ कौन सा है? अलवर सीरीज। ये किशनगढ़ के आसपास नेफोलाइन साइनाइट चट्टानें मिलती है। किशनगढ़ के पास कौन सी? नेफोलाइन और साइनाइट चट्टानें मिलती है तथा एरिनपुरा का ग्रेनाइट भी इसी के अंतर्गत आता है। जो एरिनपुरा में जो ग्रेनाइट मिलता है वो भी इसी के कारण आता है, इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नोट देखिए कि देहली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की संरचना विभेदन तथा विवर्तन संरचना भिन्न है। इनकी संरचना तो भिन्न है दोनों की, अरावली सुपर ग्रुप की और अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप की और अरावली सुपर ग्रुप की दोनों संरचना का विभेदन अलग अलग है, विवर्तन की संरचना भिन्न है। नेक्स्ट आगे देते हैं। दूसरा देखते हैं अपना पुराजीवी महाकल्प। दूसरा कौन सा है? पुराजीवी महाकल्प। देखिए पुराजीवी महाकल्प इस काल में आधारभूत चट्टानों का निर्माण हुआ। किसमें? पुराजीवी महाकल्प में आधारभूत चट्टानों का निर्माण। इसको 2 भागों में विभाजित बांटा गया है। कौन सा? विंध्यन महासमूह और परमियन कार्बोनिफेरस महाकल्प 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। पहला है विंध्यन महासमूह। ये धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सुकेत, कोटा, सुकेत का है कोटा तथा निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ तक विस्तारित है। कहाँ तक विस्तारित है विंध्यन महासमूह? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सुकेत तथा निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ तक विस्तारित है। ये गंभीर नदी एवं कालीसिंध नदियों के मध्य है। गंभीर नदी तथा कालीसिंध नदियों के मध्य में स्थित है विंध्यन समूह। इसमें कांग्लोमेरेट, बालूकाष्म, चूना पत्थर और लाइमस्टोन सेलें मिलती हैं इसमें विंध्यन महासमूह में। नेक्स्ट देखते हैं। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से इसके? बंडेर महासमूह, रीवा महासमूह, कैमूर महासमूह और शेमरी महासमूह। जो ये चारों हैं इनमें क्या होता है? बालूकाष्म, चूना पत्थर की प्रधानता है। इसमें। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विंध्यन महासमूह के विखंडन से पश्चिमी राजस्थान में निम्न शैल निर्माण हुआ है जिनका नामकरण कब हुआ? 1984 में जिनका नामकरण हुआ। कौन कौन से शैलों का निर्माण हुआ? आगे देखते हैं एक एक। नागौर बेसिन है। नागौर बेसिन कहाँ पर है? जोधपुर, पोखरण, बीकानेर, श्रीगंगानगर और नागौर में विस्तारित है नागौर बेसिन। बिरमानिया बेसिन समूह कहाँ है? जैसलमेर के दक्षिण में विस्तारित है तथा इसमें नागौर बेसिन की समकालीन चट्टानें मिलती हैं। नागौर बेसिन की समकालीन चट्टानें किसमें मिलती है? बिरमानिया बेसिन समूह में। नागौर बेसिन नोट देखिए, नागौर बेसिन तथा बिरमानिया बेसिन को मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा है परमियन कार्बोनिफेरस महाकल्प। इसमें सेल बेड का निर्माण हुआ जो निम्न है। परमोनिक कार्बोनिफेरस 2 भागों में डिवाइड किया है। बाफ वाटर बेड और बादुरा बालूकाष्म 2 भागों में बांटा है। पहला देखते हैं।
बाब फोडर बेड, ये फलोदी के आसपास का क्षेत्र है तथा गोलाकार, अर्धगोलाकार, लोटी बटिया आकृति का है। कैसा आकृति का है? गोलाकार है, अर्धगोलाकार है, लोटी बटिया और का आकृति का है। आगे देखते हैं। बाब फोडर का निर्माण विंध्यन सुपर ग्रुप तथा अरावली सुपर ग्रुप के विखंडन से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ? बाब फोडर का यह निर्माण विंध्यन सुपर ग्रुप तथा अरावली सुपर ग्रुप के विखंडन से हुआ है। दूसरा कौन सा है? बादुरा बालुकाश में, बादुरा बालुकाश में। यह बाब फोडर के उत्तर पश्चिम में विस्तारित है। कहाँ पे? बाब फोडर के दक्षिण पश्चिम में विस्तारित है। इसका निर्माण सामुद्रिक अवस्था में हुआ है। आगे नोट देखो, बाब फोडर बेड में हिमयुगीन चिन्ह मिले हैं। इस कारण इन्हें हिमवाहित क्षेत्र कहते हैं। कौन सा? हिमवाहित क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे कौन सा है? नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन समूह। यहाँ पे मारवाड़ सुपर ग्रुप कहलाता है। बादुरा बालुकाश में ये बाब फोडर है। सुकेत इधर कोटा के पास सुकेत, गंभीर नदी है इधर, विंध्यन सुपर ग्रुप है, निम्बाड़ा चित्तौड़ यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है। और एक जो कालीसी नदी है ये, इसमें कौन से? बंडेर समूह है, रीवा समूह है, कैमूर समूह और शेमरी समूह है। 4 समूह है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मध्यजीवी महाकल्प। नेक्स्ट होते हैं मध्यजीवी महाकल्प। यह राजस्थान के पश्चिम भाग में है, जिसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर क्षेत्र में है। कहाँ पे? मध्यजीवी महाकल्प का जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में इसका विस्तार है। इस काल में बीकानेर जैसलमेर की चट्टानों का अवसाद हुआ। बीकानेर और जैसलमेर की चट्टानों का अवसाद हुआ। इसके कारण ये अवसादी मालानी आग्नेय चट्टानों पर अध्यारोपित हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, समझिए। हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भाग कौन से? क्रेटेशियस युग और जुरेसिक युग। क्रेटेशियस युग और जुरेसिक युग। क्रेटेशियस युग में क्या आता है? फतेहगढ़ श्रेणी जैसलमेर। विभिन्न खनिज कौन से? डोलामाइट मिला, मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ, लाइमस्टोन, ये इसमें मिले क्रेटेशियस युग में। जुरेसिक में क्या मिला? लाठी सीरीज, डायनासोर के अवशेष मिले, आकलूट फॉसिल पार्क मिला, ये जुरेसिक काल में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाठी सीरीज देखते हैं। भूगर्भिक जल प्रॉपर्टी जो होती है वो लाठी सीरीज कहलाती है। इसका विस्तार कहाँ है? पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य लाठी सीरीज का विस्तार है। गांव आकलूट फॉसिल पार्क यहाँ पे है। नलकूप कौन से? चांदन नलकूप, जो इसको क्या थार का गड़ा कहते हैं। और जो घास है, घास कौन सी? सेवन घास है। जो शरण स्थली किसकी है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। किसका? गोडाउन की शरण स्थली है। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। नोट कर लीजिएगा, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं, चौथा है अपना नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? तृतीयक महाकल्प और चतुर्थ महाकल्प। इसको तृतीयक महाकल्प कहते हैं टर्शियरी, और चतुर्थ महाकल्प को कहते क्वार्टर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तृतीयक महाकल्प। इसमें पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट, कोयला, लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। कौन से तृतीयक महाकल्प में? क्या? पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट, कोयला और लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। इसका विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर, बाड़मेर में इसका विस्तार है तृतीयक महाकल्प का। जो चतुर्थ महाकल्प है, अब चतुर्थ महाकल्प में इसमें कोयला, जिप्सम के भंडार मिले हैं। कोयला और जिप्सम के भंडार मिलेगा चतुर्थ महाकल्प में। इसमें लाइमस्टोन के भंडार भी मिले हैं। इस क्षेत्र में लाइमस्टोन के भंडार भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसका विस्तार पलाना, बीकानेर एवं श्री गंगानगर तक है। कहाँ तक विस्तार है? पलाना, बीकानेर एवं श्री गंगानगर तक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखिए एक बार। राजस्थान की संरचना विशेष प्रकार की है क्योंकि इसमें प्रीकैम्बियन की चट्टानें तथा वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित होती है। राजस्थान की संरचना विशेष प्रकार की है। कैसी? विशेष प्रकार, क्योंकि इसमें प्रीकैम्बियन की चट्टानें तथा वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित भाग है।
किसे, एक तो प्रीकैम्बियम की चट्टानें हैं और वायुपर्दन के द्वारा निर्मित हुई है, इसलिए ये मतलब विशेष है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना खत्म हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू, बाय।